ठीक है। सो डिस्कस कर लेते हैं सर एक बार कि मटेरियल साइंस में हमको क्या क्या करना है। ठीक है। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी मटेरियल साइंस में आती हैं। सिलेबस पहले सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं कि हमारा मटेरियल साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। सो बात करें अगर हम लोग मटेरियल साइंस की, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स कि मटेरियल्स कितने टाइप्स के होते हैं और क्या बोलते हैं हर मटेरियल के बारे में उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या मोलिकुलर वेट हुआ, उनका स्ट्रक्चर हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें देखना पड़ता है। ठीक है। दूसरा देखना होता है कि मेटल्स कितने टाइप्स के मेटल्स होते हैं हमारे, एलॉयज़ कितने टाइप्स के होते हैं, एलॉयज़ क्या होते हैं, एलॉयज़ की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। सिरेमिक्स क्या होते हैं, सिरेमिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद पॉलीमर्स एंड सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स ऑल्सो, पॉलीमर्स देखना है, पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज़, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, सेमी कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल। उसके बाद उनका इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो कोर में, ये तो आपकी बात हो गई मटेरियल्स की कि मटेरियल्स के बारे में हम लोगों को देखना होगा क्या कितने टाइप्स के मटेरियल हो गए। दूसरी बात आपकी मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तीसरी चीज़ मटेरियल कहाँ कहाँ यूज होते हैं, एलॉयज़ और मेटल्स, इनके बारे में भी हमें देखना होगा, टाइप्स ऑफ डिफरेंस फिल्ड। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिफेक्ट इन सॉलिड्स, डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिफेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं इम्परफेक्शन क्या होता है, डिफेक्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं, रीजंस क्या होते हैं डिफेक्ट्स के, और इन डिफेक्ट्स को हम बेसिकली रिमर्स कैसे कर सकते हैं, इनसे बच कैसे सकते हैं डिफेक्ट्स, अगर ना हमारे वर्किंग के दौरान अगर डिफेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं मटेरियल में तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है। सो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे डिफेक्ट्स वाले पोर्शन में। इस इन दोनों को मिलाकर के आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका फेज डायग्राम का क्वेश्चन। फेज डायग्राम हम लोग देखेंगे मटेरियल्स के लिए। दूसरा होगा उसके बाद मोनो कंपोनेंट एंड बाइनरी सिस्टम, नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम क्या होता है, फेज डायग्राम एंड एप्लीकेशन इन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, इलास्टिक विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज वगैरह, क्रीप, स्ट्रेस, ये आपकी कुछ बेसिकली मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। इन मटेरियल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन, इनके बारे में और क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमको इसमें देखनी होंगी। उसके बाद हमें देखना होगा फ्रैक्चर बिहेवियर क्या होता है मटेरियल पे, डक्टाइल फ्रैक्चर, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर देखना होगा कि कितने कितने टाइप के आपके फ्रैक्चर्स होते हैं, इफेक्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट एंड टेम्परेचर ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, प्रोसेस देखनी है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आपकी होती है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से आपके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, कैसे हीट ट्रीटमेंट कराते हैं, किन मटेरियल्स का हीट ट्रीटमेंट कराते हैं, किन प्रोसेसेस के पहले हीट ट्रीटमेंट कराते हैं, और हीट ट्रीटमेंट करा करके मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ में हम लोग चेंज करते हैं, ये सारा आपको देखना होगा हीट ट्रीटमेंट के अंदर में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल, इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या बेसिकली के टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन देखना होगा कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, किन मटेरियल्स में आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, किन मटेरियल्स में आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, स्लिप, ट्विन, डिसलोकेशन थ्योरी। इतना पोर्शन मिला करके अभी तक जो हम लोगों ने देखा, इसमें से आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है अभी तक, सॉरी 30 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका क्रिटिकल रिजॉल्व शियर स्ट्रेस, डिफॉर्मेशन इन पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स, सीजन क्रैकिंग एंड ये बोशिंगर इफेक्ट, और स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म एंड वर्क हार्डनिंग रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ एंड कोल्ड एंड हॉट वर्किंग। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है आपका ये कोल्ड एंड हॉट वर्किंग। इसके अलावा रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ, ये जो टॉपिक्स हैं, सीजन क्रैकिंग क्या होती है, बोशिंगर इफेक्ट, छोटा सा डेफिनेशन है इसका, ये सारे टॉपिक्स मिला करके आपके एक लास्ट क्वेश्चन बनता है। इतने में से आपका 40 मार्क्स का पेपर बन जाता है। ये 40 मार्क्स पेपर में बेसिकली आपको अटेम्प्ट करने होंगे, बने हुए क्वेश्चन तो बन जाएंगे आपके 8, बट आपको अटेम्प्ट करने होंगे इसमें 4, 10 करके। ठीक है। ये आपके 40 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें बन जाता है। इसके बाद उठा लेते हैं क्वेश्चन सेक्शन बी। सेक्शन बी से भी आपका 40 मार्क्स का, लेकिन जो एक क्वेश्चन बनता है 20 मार्क्स का, वो बनता है ग्रुप ए और ग्रुप बी को टोटल मिला करके। ठीक है। हम इसमें क्या प्रैक्टिस करेंगे, मटेरियल साइंस में हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे,
किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, हम हर क्वेश्चन की प्रिपरेशन करेंगे, भले ही वो टॉपिक हमारा एग्जाम्प्ट कर जाए। क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको पता ही है कि आपके पास ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो वो सिलेबस में छोड़ भी सकते हैं, बट हम मटेरियल साइंस मैन्युफैक्चरिंग साइंस में ऐसी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम पूरा का पूरा सिलेबस करेंगे। सेक्शन बी के सब्जेक्ट्स में हम ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं तो उनसे रिलेटेड हम लोग जो आपका बेसिकली पोर्शन है तो वो हम लोग छोड़ दें। बट इस चीज़ में मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग में सेक्शन ए के सब्जेक्ट्स में ऐसी प्रैक्टिस करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट इसका ग्रुप बी में आते हैं तो हीट ट्रीटमेंट, इसको और बेसिकली इन्होंने डीप में समझाया हुआ है। इसके बाद आयरन कार्बन सिस्टम, कई सारे डायग्राम हैं, कई सारे ग्राफ्स हैं, उन ग्राफ्स को देखते हुए हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्रोसेसेस देखेंगे, कौन कौन सी प्रोसेस कैसे होती हैं, लाइक एनीलिंग क्या होती है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं, ये टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं कि एनीलिंग क्या होती है, नॉर्मलाइजिंग क्या होती है, हार्डनिंग क्या होती है, ठीक है, हार्डनेबिलिटी क्या होती है, एज हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग, टेम्परिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किन किन टेम्परेचर्स पे कौन कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है, क्या क्या इनके एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या इनके डिसएडवांटेजेस होते हैं, और कौन कौन से मटेरियल के साथ में की जाती है। ये आपका इसमें हीट ट्रीटमेंट पे आ जाएगा। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, ये आपको टॉपिक कवर करके चलना है तरीके से। उसके बाद बात करें अगर हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज़ की, थर्मल प्रॉपर्टीज़, हाई रेजिस्टेंस मटेरियल, मटेरियल फॉर क्रायोजेनिक एप्लीकेशन, थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो ये मटेरियल्स के बारे में हम लोगों ने देखा है कि वो मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपके मटेरियल्स होंगे उन मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं टेम्परेचर के साथ में जो चेंज होती हैं। नेक्स्ट है आपका सिरेमिक मटेरियल्स एंड पॉलीमर्स। सिरेमिक्स के बारे में देखना है डीप में, टाइप्स ऑफ कितने टाइप के आपके सिरेमिक्स होते हैं एंड कितने टाइप्स के आपके पॉलीमर्स होते हैं। उसके बाद है सिलिकॉन स्ट्रक्चर, पॉलीमराइजेशन, फ्रैक्शन इन ग्लासेस, ग्लास के बारे में हम लोग देखेंगे, कौन कौन से ग्लास के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, किस तरीके से आपस में ये ग्लासेस आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं ग्लास मटेरियल, उनके बारे में हम लोग को देखना है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिरेमिक फेस्ड रॉक्स, बिल्डिंग स्टोन्स एंड रिफ्रैक्टरीज, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। पहले तो इनके बारे में डिटेल में देखना होगा कि सिरेमिक फेस्ड रॉक्स क्या होती हैं, बिल्डिंग स्टोन्स क्या होते हैं, रिफ्रैक्टरीज क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, और क्या क्या इनकी थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में हम लोग को देखना होगा। नेक्स्ट है आपका पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट्स, इलास्टोमर्स, रेजिन्स, कंपोजिट्स, ये बेसिकली आपके ऑर्गेनिक के उसमें आ जाते हैं। तो इसमें हम लोगों को देखना होगा कितने टाइप्स के आपके पॉलीमर्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स कितने टाइप की होती हैं, उनके उनमें क्या क्या मैकेनिकल क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे कैसे आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं, इलास्टोमर्स क्या होते हैं, रेजिन्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर आपको देखना होगा पार्टिकल एंड फाइबर रीइंफोर्स्ड कॉम्पोजिट क्या होते हैं, कॉम्पोजिट मटेरियल्स इंक्लूडिंग नैनो मटेरियल्स, ये आपके स्मार्ट मटेरियल्स हैं जो अभी यूज़ हो रहे हैं बेसिकली, और उनके बारे में हम लोग को देखना है कि क्या क्या आजकल कौन कौन से कॉम्पोजिट मटेरियल एंड नैनो मटेरियल्स यूज़ होते हैं। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे कुछ, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, डाई मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, पैरा मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, फेरो मैग्नेटाइजेशन, तो ये भी आप अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, इस पॉइंट से 10 मार्क्स का पूरा, ठीक है। तो मटेरियल में मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे आया, कौन से मटेरियल को हम मैग्नेटाइज कर दे सकते हैं, किन मटेरियल्स को मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं, कौन से मटेरियल डायमैग्नेटिक में आते हैं, कौन से पैरामैग्नेटिक में आते हैं, कौन से फेरोमैग्नेटिक में आते हैं, उनका डिफरेंशिएशन, उनकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद मैग्नेटिक एनर्जी, जोन थ्योरी ऑफ सॉलिड्स एंड जोन्स इन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आल्सो, ठीक है। तो ये मटेरियल में बेसिकली बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, इसका जो थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, थोड़ा सा टेढ़ा पार्ट अगर कहा जाएगा तो वो आ जाता है आपका इसमें, जब आप देखते हो थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, याद करना जिसको थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो होता है आपका इसमें पॉलीमर्स में। पॉलीमर्स थोड़ा सा टिपिकल है इसके, क्योंकि डायग्राम्स जो हैं वो थोड़े से टेढ़े हैं, और उसके बाद ऊपर का जो पोर्शन आता है ये आपके क्या बोलते हैं डिफेक्ट्स एंड सॉलिड्स में तो बहुत सिंपल है, ये बहुत ईजी है आपका। डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स, ये भी ईजी है आपका। फेज डायग्राम जो आते हैं, ये फेज डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से आपके लिए टेढ़े होंगे, ये जो पार्ट होता है, क्योंकि इसमें जो डायग्राम्स है वो थोड़े से टिपिकल है, ये आपके लिए थोड़ा सा इजी नहीं होंगे करने के लिए, तो इन पर हमको ज़्यादा फोकस करना होगा बेसिकली। बाकी जो मटेरियल का पोर्शन है वो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है, उसको हम 1 बाय 1 कवर करते हैं।